मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ। आज आपके सम्मुख ऐसा टॉपिक, ऐसा एपिसोड, ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ, आपको अवगत कराने जा रहा हूँ, जो कि सिर्फ किसी एक राशि के लिए नहीं, मेष वृषभ मिथुन किसी एक राशि के लिए नहीं, सभी राशियों के लिए यह बात लागू होगी। मेष से मीन राशि वालों तक के लिए यह बात लागू होगी। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इस श्लोक का उदाहरण दिया था कि मानसागरी का श्लोक है, प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ से ये श्लोक लिया गया है। शुक्रो 10 सहस्राणि बुधो 10 शतानि च लक्ष्यमेकं तु दोषाणां गुरुर्लग्नो विपोहति। इसको दोबारा क्यों आपको बताया जा रहा है, इस बार इसका अलग अर्थ मैं करूँगा। इसका अर्थ जो होता है उस रूप में कभी कभी इसका आप अर्थ ना देख के अनर्थ होते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक श्लोक से संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र की बातों को आप समझ नहीं सकते, उसे अवगत नहीं हो सकते। हजारों श्लोक फिर होने का क्या मतलब, सब फिर बेमतलब का हो जाएगा। यह तभी शुभ होगा जबकि ये उच्च या अपनी राशि में होके अगर ऐसा लग्न में बैठते हैं तो यह आपको शुभ फल देने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं, और ऐसा व्यक्ति जातक वास्तव में कई दोषों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यह शत्रु राशि बैठकर अंशहीन होकर होते हैं तो कईयों के नहीं, हजारों कुंडली में मैंने देखा ये लग्न में गुरु बैठे हैं, शत्रु भाव में अंशहीन हैं, तो उसको संतान सुख के लिए जीवन भर तड़पते रह गया। जिसको शुक्र को देखा हूँ शत्रु भाव में अंशहीन होके बैठा है, पाप दृष्ट है, तो ऐसे लोगों को भौतिक सुख संपदा, ऐश्वर्य, वैभव, पूर्णता की बिल्कुल न्यूनता ही आजीवन बीत गई। कभी वो संपन्न और सुखी भौतिक रूप से नहीं हो पाया और संसारिक रूप से। और जिसकी कुंडली में बुध को देखा नीच होकर अगर बैठे हैं और पाप दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे लोगों को बुद्धिहीन, बिल्कुल विवेकहीन जातकों को मैंने देखा। तो श्लोक सिर्फ पढ़ लेने से उसका वर्णन, उसका मर्म, उसका रहस्य जब तक उसकी बारीकियों में नहीं जाएंगे, जब तक आप इसको सांगोपांग वर्णन नहीं कर समझेंगे, तब तक इसको आप सही अर्थ में इसको आप समझ नहीं सकते। मित्रों, आगे बढ़ता हूँ। सिंह राशि वालों के उदाहरण तो दे ही रहा हूँ, लेकिन आगे की जो बातों से मैं अवगत कराऊंगा आपको, वह सिर्फ एक राशि नहीं, सभी राशि वालों के लिए होगा, सभी मानव जाति वालों के लिए होगा। यह एक सार्वभौमिक संदेश है मेरा, जो कि आपको जन जन तक पहुंचाने से सबको इसका बहुत ही व्यापक रूप में आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। मित्रों, सिंह जैसा दानी नहीं, सिंह जैसा स्वाभिमानी नहीं, नम्रता से जो कुछ आकर है मांगता, देने में करते आनी कानी नहीं। अपनी दयालुता कृपालुता से दुश्मनों को भी कर देते उद्धार। सिंह राशि की महिमा भैया बहुत ही है अपरंपार। कोई बोलता है, आप सुने होंगे कि मेरे यहाँ कुंडली नहीं बनाई जाती। अब मैं अलग टॉपिक पर आता हूँ कि आपने कई लोगों के घर में सुना होगा, अरे मेरे यहाँ कुंडली नहीं बनती है, मेरे यहाँ इस दिन में शादी नहीं होती है। क्यों भाई, क्यों नहीं बनती है? अरे कुंडली किसी ने बनवाई थी और तो क्या हुआ कि वो गुजर गए, तो उस दिन से कुंडली बनाना बंद हो गया। हमारे यहाँ वो इस डेट में कोई गुजर गए थे, अकाल मृत्यु हो गई, तो उस दिन से इसमें शादी बंद हो गई। भाई हमको ऐसा खानदान, ऐसा कुल, ऐसा वंश कोई बताओ कि जिसके यहाँ 7 दिन मृत्यु प्राप्त ना हुई हो। आप अपने 1-2 पीढ़ी से लेकर देखें तो 7 दिन में कोई न कोई दिन ऐसा है जिसमें कि आपके घर के, आपके कुल के, आपके वंश के, खानदान के लोग मरे हैं। तो क्या 7 दिन बंद कर दोगे? कॉमन सेंस की बात है। शास्त्र में इस तरह की रूढ़िवादिता की बात नहीं कही गई है। यह मनगढ़ंत, और ये जिस बिल्कुल जो रूढ़िवादी हैं वही इस तरह के कुतर्क करते हैं और बड़े स्वाभिमान से इस बात को रखते हैं कि मेरे यहाँ ये नहीं होता है।
मित्रों, अगर कोई स्कूल गया, स्कूल में किसी का बच्चा मर गया तो क्या उसके घर में पढ़ाई लिखाई बंद कर देगा? क्या पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा? फिर ये इस मूर्खता का क्या परिहार है, क्या उपाय है इसको समझाने का? भगवान ही जाने। कोई किसी के घर में खाते खाते कोई मर गया मान लीजिए, तो क्या उस घर में सब खाना बंद कर देगा? अरे खाते खाते हमारे यहाँ मर गए तो अब हम सब लोग खाना बंद कर दिए। वाह रे वाह, ज्ञान, बहुत अद्वितीय ज्ञान, अतुलनीय ज्ञान की भूरी भूरी प्रशंसा हम लोग करेंगे ऐसी बुद्धि वालों को। इस तरह के कहीं कोई किसी शास्त्र पुराण वेद ग्रंथ में नहीं है। यह मूर्खता और मूढ़ता और जड़ता का सिर्फ परिचय है। इस तरह के ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो इसका आप विरोध करिए। और तर्क सम्मत, हर चीज़ में तो तर्क वितर्क करते हैं। मंत्र से क्या होता है, संत के संग से क्या होता है, तंत्र से जुड़ने से क्या होता है, ग्रंथ पढ़ने से क्या होता है। यहाँ पे तुम्हारा तर्क बिल्कुल, तुम तर्कहीन हो जाते हो। हर चीज़ को जब तक समझोगे नहीं, परखोगे नहीं, अनुभव नहीं करोगे, अनुभूति नहीं करोगे, एहसास नहीं करोगे तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो। मित्रों, आप जानते हैं अभी ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व नहीं, क्षत्रिय में क्षत्रत्व नहीं, वैश्य में वैश्यत्व नहीं, शूद्र में शूद्रत्व नहीं। सब अपने अपने धर्म से विमुख हो चुके हैं, अपने अपने धर्म के पालन करने में रहित हो चुके हैं। तो ऐसे अवस्था में किसको क्या प्राप्त हो सकता है? दुख का कारण, बेचैनी का कारण, व्यग्रता का कारण, व्याकुलता का कारण क्या है? आप अपने धर्म पथ से भटक गए हैं, आप प्रकृति से विमुख हो गए हैं, आप प्रकृति के विपरीत चल रहे हैं, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल प्रकृति भी तो आपका सर्वनाश कर ही देगा। जैसा कि आप देखते हैं, छोटी सी प्रकृति का प्रकोप होता है तो प्रलय मच जाता है, हाहाकार मच जाती है, सब हाय तौबा मनाने लगते हैं और सब फिर भगवान के चरण कमल में नतमस्तक होते हैं, सब भजन कीर्तन करने लगते हैं, सब हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और धार्मिकता उनमें बढ़ जाती है, आस्तिकता बढ़ जाती है, सात्विकता बढ़ जाती है। जब से कोरोना आया, आप देखें ने, जब हम लोग को महीने में 2-4 कार्यक्रम मिलता था, अभी महीने में कर ही नहीं कर पाते हैं। इतना कार्यक्रम आता है, सुंदरकांड, अखंड रामायण, कोई भागवत, कोई कुछ का संकल्प लेकर रखे हैं और सब करेंगे। सबसे बड़ी हंसी तो ऐसे लोगों पर आती है संकल्प लेकर जो छोड़ देते हैं। उनको इतनी भी बुद्धि नहीं है कि संकल्प लेने के बाद छोड़ने से तुम्हारे कुल का, तुम्हारे वंश का, तुम्हारे खानदान का, सबकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब बेकार हो जाएगा और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर दृष्टिकोण से तुम्हारा पतन होने लगेगा। इसलिए कोई भी कार्य करो तो सोच समझ करके करो। जब तक सोच समझ करके तुम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा पतन होते रहेगा। शरीर से मोटा दिखोगे, अंदर से खोखला रहोगे, अंदर से बहुत अमीर हो जाओगे, लेकिन मानसिक सुख तुमको कभी नहीं मिल पाएगा। सबसे धनवान, सबसे धनाढ्य देश तो अमेरिका है, लेकिन सबसे ज़्यादा पागल लोग वहीं होते हैं। पढ़ाई किए होगे, आपको पता होगा, पत्रिका पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा, नहीं तो गूगल में सर्च कर लीजिए। सबसे ज़्यादा लोग पागल जहाँ होते हैं, कहाँ? जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग धनाढ्य हैं, सबसे ज़्यादा अमीर हैं, सबसे ज़्यादा धनवान हैं, जहाँ अट्टालिका, महल, लग्जरी, घाड़ी घोड़ा सब चीज़ है उनके पास, लेकिन रात में नींद की चैन नहीं सोते। 1 गोली, 2 गोली, 100 mg, 200 mg खा खा कर जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे ज़िंदगी जीने का क्या मतलब है? धर्म को पकड़ो, सनातन धर्म में इतनी शक्ति है। जो इस भक्ति मार्ग को अपना कर चलता है वह झोपड़ी में भी है तो इतना आनंदित है, परमानंद की अनुभूति करता है। और आप, कई लोग बोलते हैं अरे पंडित जी हैं तो कौन सा धनवान हुए, दूसरे के सुख के लिए अनुष्ठान, जप, तप, पूजा, पाठ, प्रवचन, कथा करते हैं और स्वयं क्या हो गए? अरे मूर्ख, अरे मूढ़, अरे जर। सुदामा का नाम सुना है ना भागवत में, आपने कई बार सुना होगा। सुदामा जी का नाम दरिद्रता में सर्वप्रथम नाम आता है, लेकिन महामूर्ख जो है वही इस तरह की बात करेगा कि वह गरीब हैं। कबीर दास जी की दोहा चौपाई नहीं सुनते हो, उनका पद नहीं सुनते हो, जो सुख पावे राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तुम क्या समझोगे जो भौतिकवादी हो, जो सांसारिक मोह माया में उलझ के रह गया है, वह भगवान के भजन, कीर्तन, अनुष्ठान, ध्यान, योग साधना को क्या समझेगा? वह तो बस वही
समझेगा कि अच्छी गाड़ी में घूमो, अच्छे महल में रहो और भौतिक सुख में लिपटे रहो, और उसी को समझेगा यही है सुख। बेवकूफ़ इसको, जिसको तुम सुख मान रहे हो उसको दर्शन शास्त्र में, फिलॉसॉफी में, धार्मिक दृष्टिकोण से देखोगे तो उसको विष्ठा बोला गया है। इसको समझ जाते हो, हिंदी समझते हो तो इस बात को अच्छी तरह चिंतन करो, मनन करो और समझो। यह बात सभी के लिए, किसी एक के लिए नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझो उसको। दुख का कारण क्या है भाई? बोलते हैं, कहा गया है, दिनधारी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता सभी लोगों ने सुना है इस चीज़ को। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। भाई, जिसमें प्रतिकार करने का सामर्थ्य नहीं है, जिसमें विरोध करने की शक्ति नहीं है, वह बोले कि मैं क्षमा कर दिया, यह तो हास्यास्पद बात होगी। मित्रों, अभी जो सनातन धर्म का जो पतन का कारण है वह यही है कि तुम धर्म से विमुख हो चुके हो, अपने कर्म से हीन हो गए हो, अपने धर्म के पालन, अपने धर्मों के प्रति कट्टरता तुम्हारे में रह ही नहीं गया है। कुत्ते बिल्ली की जैसे जीना तुम्हारे लिए व्यर्थ है। देख रहे हो अड़ोस पड़ोस देशों में हिंदू के क्या दुर्गति हो रही है। यही दुर्गति तुम जहाँ भी हो, अगर जब धर्म से दूर रहोगे इसी तरह से तुम्हारे खानदान क्या पूरे नामो निशान मिट जाएंगे। इसलिए सबय सहायक सबल के कौन निबल सहाय, दीप पवन जगावत आग को दीपक दे बुझाए। सबलता है तो फिर आपको सब नतमस्तक नमस्ते और आदर मान सम्मान करेंगे। अगर आप में सबलता नहीं है, योग्यता नहीं है, विद्वता नहीं है तो आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। इसको ध्यान से सुनो और इसका पालन करो और जन जन तक इसको पहुंचाओ। कोई बोलता है हमारे यहाँ कुंडली नहीं बनती है, मैंने बताया ना, ये मूर्खता का ही परिचय है। कुंडली से सब पता चलता है, आपके कुल खानदान, आनुवांशिकी, बीमारी आदि के बारे में सब चीज़ पता चलता है। जो तुम हज़ारों खर्च करके डॉक्टर के पास से जो पता करते हो वह सिर्फ कुंडली से बताई जा सकती है। जिस ज्योतिषी को मालूम है वह तुमको खानदानी बात भी बता देगा, शारीरिक रूप से तुम्हारी अंदरूनी बात भी बता देगा, तुम्हारी सोच, तुम्हारे थॉट, तुम्हारी थिंकिंग आदि क्या है, हर चीज़ से तुमको परिचित करा देगा। तुम विश्वास करो, मात्र तुम अपने बारे में शंका समाधान चाहते हो और तरक्की तुम्हारी नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रहा, उत्थान नहीं हो रहा, भाग्योदय नहीं हो रहा, किसी को संतान नहीं हो रही, किसी को संपत्ति नहीं मिल रही, किसी को पैतृक संपत्ति नहीं मिल रही, किसी को नौकरी नहीं लग रही, किसी को रोजगार नहीं हो रहा है, किसी को व्यवसाय नहीं मिल रहा है, किसी को लड़ाई केस मुकदमा हो रहा है। सब ऐसे ही नहीं होता है, सब अपने कर्म का फल ही होता है। अपने कर्म को सुधार लो, तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन खाली, दिमाग शैतान का, खाली बैठोगे तो तुम कभी भी अच्छा नहीं करोगे। खाली तो बिल्कुल बैठना नहीं चाहिए। तुम ग्रंथ का अध्ययन करो, तुम कुछ जब तक पूजा पाठ से जुड़े रहो, संत महात्मा की वाणी की बातों का अनुसरण करो, उनके नक्शे कदम पर चलो, उनके मार्गदर्शन में चलो। देखो तुम्हारी तरक्की कैसे नहीं होती है। जितनी भी तुम्हारे घर में पारिवारिक माहौल के दृष्टिकोण की बात हो, चाहे इंडिविजुअल पारिवारिक दृष्टिकोण से भी कोई समस्या की बात हो, सब चीज़ तुम्हारे धर्म कर्म सोच समझ से ही सुधरेगा। जब तक तुम स्वयं नहीं सुधरोगे तब तक तुमको कोई कितनी भी पूजा पाठ, जंत्र मंत्र तंत्र रत्न आदि से सुधार नहीं सकता। तुम इसको ब्रह्मलेप अकाट्य ध्रुव सत्य में जान लो, मान लो। इसलिए नहीं कि मेरा व्यवसाय नहीं चलेगा, मेरा काम है, मेरा दायित्व है, मेरा यही मार्गदर्शन है कि सब लोग पंडित जी से, जो ब्राह्मण का कार्य है, ब्राह्मण से जुड़े कार्य, दिवाली पूजन कराते हैं, नवरात्रि पूजन कराते हैं, जो भी शास्त्रीय पूजन ब्राह्मणों के द्वारा होता है उसका मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, वो करवाइए, कराते रहिए, उससे भी आपका भाग्योदय होता है। लेकिन कब? तब जब तुम अपने कर्म को भी सही करके चलोगे, अपनी सोच को भी सही करके चलोगे। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जिंदगी भर खा करोगे मांसाहारी और नवरात्रि में उपवास करके रह लिए 2 दिन, और बड़े बड़े लोगों संत ऋषि मुनि की बात करने लगे और रामायण शिव पुराण महाभारत में गलतियां त्रुटियां दिखाने लगे, राम जी ऐसे हैं, कृष्ण जी वैसे हैं वैसे। अरे मूर्ख, तुम्हारी इतनी धृष्टता कैसी, तुम्हारी हैसियत ऐसे
कैसे होगी? तुम्हारी में इतने शक्ति कहाँ से आई कि तुम उन लोगों के बारे में उंगली दिखा सकते हो? 7 जन्म तक तुम जब जो मांसाहार करता है, जो वेश्यागमन करता है, जो दारू सेवन करता है, ऐसे लोगों को तो जो चरित्रवान है उसके सामने मुंह खोलने में भी 100 बार सोचना चाहिए। किस हिसाब से तुम मुंह खोलते हो अपने श्रेष्ठ जनों के साथ, संत जनों के साथ, और ग्रंथ का विरोध, मंत्र का विरोध, तंत्र का विरोध तुम करते हो, तो तुम नालायक, अनपढ़, गंवार, पढ़ के भी निरक्षर और लोलुप कामी ही कहलाओगे। आस्थावान तुम कभी हो नहीं सकते। आप देखते हैं बड़े बड़े कथाकार, प्रवचनकर्ताकार लोगों के लिए भी यूट्यूब में कोई कुछ कमेंट करता है, कोई कुछ कमेंट करता है, उसकी उतनी ही हैसियत है, उससे ज़्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकता आपको। तो उसके नकारात्मक कमेंटों पर किसी को जाना नहीं चाहिए। आप एक कहावत भी सुने, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके भाव भाव। अगर ऐसे लोगों पर ध्यान दोगे तो आप अच्छाइयों का कार्य नहीं कर सकते, जनता जनार्दन को मार्गदर्शन नहीं दे सकते। जितने लोग आपकी सराहना और बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं, आपसे जो अपेक्षा करते हैं, आपसे जो पूछते हैं, ऑनलाइन जो पूजा कराना चाहते हैं उसका मैं तो कराते ही रहता हूं। आप जो जुड़े हैं हमारे यजमान लोग वो जानते ही हैं। और किसी प्रकार की कोई समस्या समाधान चाहते हैं तो आप संपर्क करके अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज करके सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के द्वारा संकल्प करा करके आपके विद्वान पंडितों के द्वारा, जो ना तंबाकू खाए, ना जो बीड़ी पिए, ना सिगरेट पिए, ना मोटे तगड़े विशाल दिखें, सिर्फ वैसे आजकल के बिल्कुल असली कलयुग ही आ गया है। सिर्फ मोटापा देख के कोई पंडित नहीं होता है, दुबला होने से कोई संस्कारहीन नहीं होता है। किसी से तर्क वितर्क शास्त्रीय वार्तालाप करोगे तभी समझ पाओगे कि किसमें क्या है। तुम सिर्फ सोचोगे नहीं, बस लंबी चौड़ी चंदन टीका लाल पीला ड्रेस धारण कर लिए तो वही होगे पंडित, तो तुम समझो कि गड्ढे में गिरोगे, अपना भी गिरोगे, पंडित भी गिरेगा, और जो भी नियम पूर्वक विधि पूर्वक नहीं करेगा तो वो सबको ले डूबेगा। इसलिए बहुत सोच समझकर हर कार्य में कदम रखिए और उससे राय मशविरा लीजिए। जो चंदन टीका न करे, वो ग्रंथों का वर्णन करे, जो शास्त्र के कथनानुकूल नहीं चले, वो आपको जीवन का मार्ग प्रदर्शक बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप लोग बिल्कुल अपनी आँखों में धूल झोंक रहे हैं। मैं ज़्यादा ना बोलकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। और किसी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में भेज सकते हैं। आप अपने से जुड़े चीज़ों से अपने व्यक्तिगत समस्या कोई हो तो उसके लिए संपर्क साध सकते हैं। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत। जय।